Bismillahirrahmanirrahim. Practice number 5. Round off 3409725 to the nearest tenth, 10, 100 and 1000 and 10,000. We have to in this question we have to round off the given number into nearest 10, nearest 100, nearest 1000 and nearest 10,000. तो starting from 10 हमें 10 nearest 10 तक राउंड ऑफ करने के लिए करना क्या है हमारे पास द नंबर इज़ 3409725. सो इस नंबर को नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले जो 10 प्लेस पे नंबर है उसको आपने हाईलाइट करना है, उसको अंडरलाइन करना है. तो 10 प्लेस पे ये यूनिट प्लेस जिसको वंस प्लेस भी कहते हैं, और फिर उसके बाद 10 प्लेस को मुझे अंडरलाइन करना है. नेक्स्ट में आपको अंडरलाइन करने के बाद 10 प्लेस के बाद जो डिजिट है उसको अपने सर्किल कर लेना है. अब ये नंबर अगर ये 5 या 5 से बड़ा होगा तो 10 प्लेस पे जो नंबर होगा उसमें अपने 1 ऐड कर देना है. क्या करना है, हमें राउंड ऑफ करना है गिवन नंबर को नियरेस्ट 10 तक. तो आपने इस गिवन नंबर में 10 प्लेस पे जो डिजिट है उसको आपने अंडरलाइन करना है. देन उसके नेक्स्ट राइट पे जो डिजिट होगा उसको आपने सर्किल कर देना है. अब ये डिजिट जिसको सर्किल किया है जो वंस प्लेस पे मौजूद है, अगर ये 5 या 5 से बड़ा होता है तो आपने 10th प्लेस पे जो डिजिट मौजूद होगा उसमें 1 ऐड कर देना है. तो ये क्या हो जाएगा 340973. अब 5 से बड़ा है तो मैंने 10th प्लेस पे 2 में 1 ऐड कर दिया 3, और आपने जो आपके पास यूनिट प्लेस है उसकी जो 5 मौजूद है उसकी जगह पे यहाँ पे 0 अप्लाई कर देना है. सो ये मैंने नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ कर दिया. द राउंड ऑफ द गिवन नंबर इज़ राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10. नाउ इट विल बी 34099730. नाउ इसी नंबर को नियरेस्ट 100 तक राउंड ऑफ करते हैं 3409725. इसी नंबर को मैं नियरेस्ट 100 में पर राउंड ऑफ करता हूं. तो मुझे ये यूनिट प्लेस, वंस प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, जो 100 प्लेस पे डिजिट है उसको मैंने अंडरलाइन किया, और अंडरलाइन करने के बाद मुझे जो इसके नेक्स्ट डिजिट होगा राइट पे उसको मैंने सर्किल कर दिया. जब उसको मैंने सर्किल किया मुझे चेक करना है कि ये डिजिट क्या 5 ही 5 से बड़ा है. अगर ये 5 या 5 से बड़ा होता है तो मुझे जो आपके पास 100 प्लेस पे डिजिट है उसमें 1 ऐड कर देना है. अब यहाँ पे जैसा कि ये आपके पास डिजिट जिसको मैंने सर्किल किया है जो 10th प्लेस पे मौजूद है वो 5 से छोटा है, तो मैं क्या करूँगा 100 प्लेस पे जो डिजिट है उसमें 1 ऐड नहीं करूँगा, उसको एज इट इज़ लिख दूँगा. तो ये 34097 एज इट इज़ आ जाएगा, और आपके पास 10th प्लेस पे और यूनिट प्लेस पे, वंस प्लेस पे जो भी नंबर मौजूद हैं इनकी जगह पे 0 आ जाएगा. सो 3409725 राउंड ऑफ हो गया आपके पास नियरेस्ट 10 में 3409700. ये आपके पास एंड पे 725 था. 725 नियरेस्ट 100 पे या तो 700 पे राउंड ऑफ होगा या 800 पे राउंड ऑफ होगा नियरेस्ट 100 पे. तो 725 अगर ये 750 या 750 से बड़ा होता तो ये 800 पे राउंड ऑफ हो जाता. अब यहाँ पे अगर 750 से छोटा है तो फिर ये नियरेस्ट 700 पे राउंड ऑफ होगा. तो ये 725 750 से छोटा आ रहा था तो फिर ये 700 पे राउंड ऑफ हो गया. जैसे कि यहाँ पे आपके पास ये जो डिजिट गिवन है ये यहाँ पे एंड पे ये है 25. अब 25 या तो नियरेस्ट 10 में या तो 20 पे राउंड ऑफ होगा या 30 पे राउंड ऑफ होगा. ये बीच में 25 आ रहा है. अब अगर तो डिजिट 25 या 25 से बड़ा है तो आपने उसको 30 पे कर देना है, लेकिन अगर 25 से छोटा होता है तो वो फिर 20 पे राउंड ऑफ हो जाएगा 10 के लिए. सिमिलरली यही 100 के लिए था. अब 1000 के लिए इसी नंबर को मुझे 1000 पे करना है 3409725. पहले हम इसको प्रोसीजर के थ्रू करते हैं. प्रोसीजर क्या है हमारे पास, आपने क्या करना है 1000 प्लेस पे जो नंबर है उसको अंडरलाइन करना है. तो वंस प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस एंड 1000 प्लेस. उसके बाद 1000 प्लेस पे जो राइट साइड पे नंबर आएगा उसको आपने सर्किल करना है. अगर ये 5 से बड़ा होता है तो आपने 1000 प्लेस पे जो डिजिट है उसमें 1 ऐड कर देना है. तो इट विल बी नाउ 340. अच्छा, अब 340 नहीं आएगा, 340 इस वजह से नहीं आएगा क्योंकि 9 में जैसे ही ये 7 5 से बड़ा, जैसे ही 9 में 1 ऐड होगा तो ये 10 हो जाएगा. 10 का 0 इधर ही रहेगा, 1 नेक्स्ट में ऐड हो जाएगा. तो 1 नेक्स्ट में ऐड आएगा तो 0 + 1 1 0. ये 9 की जगह 0 आ गया, यानी 9 ये मिला के 10 हो गया. अब 7 की जगह पे भी 0, नेक्स्ट 2 की जगह पे भी 0 और 5 की जगह पे भी 0.
तो ये आ गया मेरे पास नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ आ गया 340 100। अब जैसा कि देखें यहाँ पे मेरे पास ये आ रहा है 9700 आ रहा है, ये 9700 आ रहा है। अब नियरेस्ट 1000 पे 9725 आ रहा है। अब नियरेस्ट 1000 पे ये 9000, अब नियरेस्ट 1000 पे 9000 से पीछे एक या तो 8000 है या 10000 है। अगर मैं 9000 या तो 9000 होगा या 10000 होगा। 9725 है तो या तो 9000 होगा या तो 9000 पे राउंड ऑफ होगा या 10000 पे राउंड ऑफ होगा। बीच में हमारे पास बिल्कुल सेंटर में 9500। अब नंबर जो हमारे पास गिवन है वो 9725 है, वो तकरीबन यहाँ पे जाके पड़ेगा। तो 9500 से बड़ा है तो वो नियरेस्ट 1000 में 10000 पे राउंड ऑफ हो जाएगा। अगर वो 9500 से छोटा होता तो फिर नियरेस्ट 1000 में वो 900 पे जाके राउंड ऑफ होता। तो ये 10000 पे राउंड ऑफ हो गया। नेक्स्ट मुझे इसी नंबर को 340975 को 10000 पे राउंड ऑफ करना है। तो मैंने 10000 के लिए 10000 वाले डिजिट को अंडरलाइन करता हूँ। यूनिट 10 100 1000 10000। 10000 वाले को मैंने अंडरलाइन किया, उसके राइट पे दो डिजिट है उसको मैंने सर्किल कर दिया। अब ये सर्किल वाला अगर 5 से बड़ा होता है तो आपके पास इस डिजिट में 10000 वाले में 1 ऐड हो जाएगा। ये 5 से बड़ा है तो 10000 वाले में 1 ऐड करता हूँ। जब 1 ऐड करूँगा तो 341 हो जाएगा। और ये नेक्स्ट अब आगे 1 ऐड होने के बाद ये 0 और आगे तमाम 0 हो जाएंगे। तो नियरेस्ट 10000 पे ये राउंड ऑफ हो गया 3410000। So this is the question number 1 of practice now 5. Now question number 2 of practice now 5. In 2010, Singapore welcomed 11,600,000 overseas visitors. This value has been rounded off to the nearest 100,000. एक वैल्यू हमारे पास है 11,600 and 1000 है। अब ये वैल्यू नियरेस्ट 100,000 पे राउंड ऑफ हुई है। अब ये राउंड ऑफ वैल्यू हुई है। अब हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कि एग्जैक्ट वैल्यू थी क्या। इन्होंने नियरेस्ट 100,000 पे इसको राउंड ऑफ किया हुआ है। 100,000 मीन्स दैट यूनिट 10 100,000 10,000 एंड 100,000। इसको नियरेस्ट 100,000 पे इन्होंने राउंड ऑफ किया हुआ है। अब एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी जिसकी वजह से राउंड ऑफ हो गया। अब हमें कह रहे हैं व्हाट आर द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ द ओवरसीज विजिटर्स। अब ओवरसीज विजिटर्स इससे ऊपर नीचे कुछ हो सकते हैं क्योंकि ये राउंड ऑफ हुई हुई वैल्यू। तो हमें ये बताना है कि इस वैल्यू के ये जो राउंड ऑफ होके आई है इसके सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है। अब सबसे पहले मैं स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालता हूँ। आपने स्मॉलेस्ट वैल्यू ऐसे लिखनी है कि वो सबसे छोटा नंबर हो कि इसको जब राउंड ऑफ किया जाए तो वो ये बन जाए, यानी वो सबसे स्मॉलेस्ट हो। अगर मैं उससे एक नंबर पीछे चला जाऊं तो वो आपके पास वो फिर राउंड ऑफ होने के बाद ये ना आए, सिर्फ उसमें से एक सबट्रैक्ट होने के बाद। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट आएगा मेरे पास वो यहाँ पे है मेरे पास 6। अब मुझे ये पता है कि 6 जो है वो राउंड ऑफ आपके पास तब होता है जब 5 या 5 से बड़ा नंबर हो। तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे 11 तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब इस डिजिट पे यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट है 6, तो 6 का मैं लिखता हूँ यहाँ पे उससे कम 5। अब यहाँ पे आएगा 5। अब 5 के बाद सबसे मुझे स्मॉलेस्ट लिखना है। अब सबसे स्मॉलेस्ट अगर मैं यहाँ पे ये 60 है, मतलब आप ये समझे कि 600,000 है, ये 600,000। अब अगर मैं यहाँ पे मेरे पास 600,000 पे राउंड ऑफ हुआ है, 600,000 पे 3 4 5 600,000, इससे एक पीछे होगा 500,000। अब सेंटर में मेरे पास होगा 55,000। अब अगर तो ये यहाँ पे इस जगह पे होगा तो इसको जब मैं राउंड ऑफ करूँगा तो नेक्स्ट में चला जाएगा। इससे एक नंबर भी अगर पीछे आता है, मतलब इससे एक नंबर भी पीछे आने का मतलब है ये हो जाएगा हमारे पास 1155 की बजाय 540 और फिर 30। अगर ये नंबर होता है
ये नंबर होता है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये 100,000 प्लेस है, इसके बाद 4 आ रहा है, तो 4 आने की वजह से ये 4 ज़ीरो हो जाएगा और 5 में कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो वो 5 में कुछ भी ऐड नहीं होगा तो ये 5 ही रहेगा, तो 11, 5 और 0 0 0 आ जाएंगे। यानी इसका मतलब है कि ये 4 पे तो नहीं हो सकता मुझे, अगर यहाँ पे 999 भी होते हैं तब भी नहीं होगा, क्योंकि 9 ये इस डिजिट को मुझे देखना है, ये इस डिजिट ये 4 है, जब 4 है तो इसका मतलब यह है कि इसमें 1 वैल्यू ऐड नहीं होगी, तो इसका मतलब है मुझे इससे एक आगे बढ़ना है, इससे एक आगे बढ़ूंगा तो ये 5 5 0 0 0 0 आ जाएगा। अब क्या होगा, ये आपके पास 100,000 प्लेस है, इसके बाद 5 आ रहा है, जब ये 5 आ गया तो फिर ये 5 नेक्स्ट में 0 में चेंज हो जाएगा, लास्ट डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब यह है कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी 11,55,0,0,0,0। अब ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, जिसको मैं राउंड ऑफ करूँगा तो वो इसमें चेंज हो जाएगा, इसमें 1 माइनस करता हूँ तो वो बनेगा आपके पास यहाँ पे 11,549 और 999। इसको राउंड ऑफ करूँगा तो ये आपके पास जो है वो 500,000 में चेंज हो जाएगा, 600,000 में चेंज नहीं होगा, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ये आ रहा है। अब मैं सबसे लार्जेस्ट पे चला जाता हूँ, सबसे लार्जेस्ट क्या आएगा, अब सबसे लार्जेस्ट जो राउंड ऑफ करूँगा वो आएगा आपके पास 11, अब अच्छा ये 6 है, लार्जेस्ट है तो 6 ही आएगा, लेकिन 6 के बाद फिर 6 के बाद अब मैं यहाँ पे जो नेक्स्ट डिजिट लिखूँगा वो 5 नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर मैं 5 लिखूँगा तो ये 5 की वजह से 7 में चेंज हो जाएगा, तो 5 से एक कम लिखता हूँ विच इज़ 49,999। अब इसको मैं जब राउंड ऑफ करूँगा तो 4 की वजह से 6 ही रहेगा, बाकी तमाम डिजिट आगे 0 हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं इसमें से एक बढ़ाता हूँ और इसको 49 की जगह 50 कर देता हूँ तो वो फिर 11,700,000 में चेंज हो जाएगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डिजिट आ गए हमारे पास इस वैल्यू के जो ओवरसीज़ विजिटर हैं, यानी या तो जो राउंड ऑफ वैल्यू आई हुई है इसमें सबसे स्मॉलेस्ट या तो इतने ओवरसीज़ विजिटर्स होंगे या लार्जेस्ट में इतने होंगे, सबसे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास ये आ गई। सो दिस इज़ द प्रैक्टिस नाउ 5, इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम।